कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रही हैं और इसी क्रम में कांग्रेस और बीजेपी टिकट बंटवारे को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों पार्टियां अपने अपने दलों के बड़े नेताओं को सीट देने को लेकर अंदरूनी खींचतान में मचे हुए हैं और एक दूसरे को घेर रही हैं। कांग्रेस ने 166 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, जबकि बीजेपी ने अभी तक अपनी पहली सूची जारी नहीं की है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री सत्ता विरोधी लहर को नकारने के लिए अपनी सीटों को बदलने के इच्छुक हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर कर्नाटक कोर ग्रुप के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक भी हो रही है और बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक एक सीट पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। नड्डा के आवास पर इस बैठक के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, कर्नाटक चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कर्नाटक प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटिल समेत अन्य सभी नेता मौजूद हैं। बैठक में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट पर विचार विमर्श किया जा रहा है और इससे पहले शुक्रवार को भी जेपी नड्डा के आवास पर उम्मीदवारों के चयन के लिए देर रात तक मैराथन बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक कोर ग्रुप की बैठक में एक एक सीट को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि रविवार यानी 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है और इसमें उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इधर सुरजेवाला पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने ट्विटर पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए सीटों को लेकर भ्रम की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने दावा किया है कि सिद्धारमैया बादामी सीट जिसे उन्होंने 2018 में जीता था और चामुंडेश्वरी सीट जिसे वो उसी चुनाव में जनता दल सेक्युलर से हार गए थे से भाग रहे थे। उन्होंने खुद राहुल गांधी और सुरजेवाला को भी निशाने पर लिया था। आपको बता दें कि सिद्धारमैया के लिए सीटों का आवंटन पार्टी के लिए एक नाजुक मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अपने लिए दूसरी सीट की मांग कर रहे हैं। उन्होंने शुरू में घोषणा की थी कि वो कोलार सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने वरुणा सीट को चुना और अब वो कोलार से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन पार्टी ने प्रति उम्मीदवार एक सीट की नीति बनाए रखी है। वहीं कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा है कि बीजेपी ने हमेशा चुनाव के टिकट बांटते समय सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा युवाओं और महिलाओं को बहुत मौके दिए हैं और सामाजिक न्याय बनाए रखा है। इन सब से ऊपर हमने हमेशा पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी है, इसलिए पार्टी अन्य सभी पार्टियों से अलग है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस के पास अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में स्पष्टता नहीं है। सुधाकर ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई स्पष्टता नहीं है कि सीएम चेहरा कौन होगा। हमारे पास स्पष्टता है और हमारे पास है हमारे पीएम जिनके मार्गदर्शन में सरकार चलेगी और हमारे पास एक सक्षम कुशल सीएम बसवराज बोम्मई हैं, जो अभियान समिति के अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को एक चरण में होने वाले हैं और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।